मेरी जिंदगी कोई इतनी आम नहीं है कि कोई भी आए अपना नाम दे और फिर जो है वो भाग जाए। मैं भागने नहीं दूंगी। नहीं, क्यों? ये बात नहीं, पहले तो हम बात करते हैं डॉक्टर नबिया साहिबा की। तो डॉक्टर साहिबा, आप ही ने तो कहा था कि अगर शोर आपको मारे या गालियां दे इसका मतलब है कि वो आपसे प्यार करता है, और आज आप ही अपनी बात से दूर भाग रही हैं। इतनी जल्दी तो पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होती जितनी जल्दी आप अपने ससुराल से बाहर हुई हैं। मैं तो उन लड़कियों के बारे में परेशान हूँ जो आपको अपनी इंस्पिरेशन मानती थी और आपकी बातें गौर से सुनती थी। वो बेचारियां अपने अपने शोरों से लाते और गालियां खा रही हैं कि डॉक्टर साहिबा ने तो कहा था कि ये प्यार होता है, लेकिन डॉक्टर साहिबा उनको मोटरवे पे चलाकर खुद पतली गली से निकल गई हैं। ऐसे तो नहीं होता है। देखो भाई, नबिया साहिबा ने शादी की थी एक यंग लड़के से। अब जब ये ससुराल गई होंगी तो भाई इसके ससुर और सास कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई किसने किसकी खिदमत करनी है। अब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आ गए होंगे जिसकी वजह से इन्हें नॉक आउट होना पड़ा। नहीं, बाकी बातें एक तरफ, लेकिन ये वाली क्या बात की थी आपने? थे वो जो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की बात सुनते हैं। अच्छा, जो किसी की बात नहीं सुनते, और वो जो है ममस बॉय है। ऐसे लोगों से, ये 4 किस्म के लोगों से, लड़कों से बिल्कुल शादी ना करें। इनका कहना है कि मामास बॉय से लड़कियों को शादी नहीं करनी चाहिए, जाके इलाज कराओ। अब आप जैसे पुराने मॉडल के चक्कर में बंदा अपनी माँ से भी दूर हो जाए और फिर बाद में आप ऐसा रंग दिखाकर पलटी मार लें, बंदा बीवी से भी जाए और अपनी सगी माँ से भी जाए। क्या बात, ये बात है। ऐसी सी बात है, शादी उसी लड़की से करो जिसको आपकी माँ से कोई तकलीफ ना हो, और मामास बॉयज बनने पर प्राउड फील करो। अब हम बात करते हैं स्टार प्लस की रिटायर शुदा हीरोइन पर। इनकी खूबसूरती और एक्टिंग का करियर कब का खत्म हो चुका है, लेकिन उनकी चवलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मैं कहता हूँ जितना चवल पना ये रमजान ट्रांसमिशन में हर साल करती है, इस पे पूरी नेटफ्लिक्स सीरीज बन सकती है। अच्छा, वो भी पार्ट की सूरत में। आइए जरा फिजा अली की ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। पत्थर के दिल के नहीं, और आपका दिल पत्थर का है। नहीं, कोई मारी पत्थर है, आपसे मिल गया। नहीं हो सकता। क्या आपको कोई तकलीफ दे, कोई चोट लगा तो नहीं होगी क्या? ज्यादा होती है, हम ज्यादा हसास होते हैं, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ओए मेरा बच्चा, क्या बोलूं मैं इस पे? लो जी बच्चा, आपकी नानी की उम्र की है वो, 2-3 महीनों का ही फर्क होगा, लेकिन फिजा अली भी तो बहुत पुरानी है। चलें फिर इनका कहना बनता है। तुम्हारा बीवी है तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो के? तुम्हारा घर खराब होना तो तुम्हारे घर जो खराब करेगा ना, उसको एक बंदे को साथ देना पड़ेगा। घबराना नहीं है तुमने। देंगे साहब। तुमने किसी भी किस्म की मदद की जरूरत है, मैं खड़ी हूँ, ये चैनल खड़ा है, 24 खड़ा है, सब तुम्हारे साथ। लो जी, जिनकी अपनी शादी टूट चुकी है वो दूसरों को मशवरा दे रही है। फिजा बाजी, आपका ऐसी बातों पर दरस्त है ना, ऐसी ही है जैसे खुसरे से बच्चे की उम्मीद रखना। मेरी जिंदगी कोई इतनी आम नहीं है कि कोई भी आए अपना नाम दे और फिर जो है वो भाग जाए। मैं भागने नहीं दूंगी। नहीं, क्यों? ये बाकी ना कोई स्टैंप लगा के तुम्हारी जात पे ऐसे चला जाए, कोई भाग के दिखाए भाईजान, आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा फिजा बाजी, जोश जोश में फिजा अली से फिजा डकैत बन गई हैं। जिस तरह चोरी होकर वो जोश में बोल रही हैं, मुझे तो लगता है ये घर में जाकर उस लड़के को पीट कर आएंगी। मैं पूरे पाकिस्तान के साथ खड़ी हूँ, नबिया के साथ खड़ी हूँ। डॉक्टर साहब, नहीं फिजा बाजी, पूरे पाकिस्तान में बस मुझे मत गिनना। मुझे अपने साथ आप खड़ी नहीं चाहिए। बस मैं अपनी मुश्किलात और परेशानियां खुद किसी तरीके से हल कर लूंगा, और यहाँ जो कुछ डॉक्टर साहब के साथ हुए हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। डॉक्टर साहब आप भी खड़े हैं। जी बिल्कुल जी। आप हाथ रखिए इसके सर पे, आप खड़े हो, आपके सर पे हाथ रखे। छोटी बहन है जी, बिल्कुल इनके लिए खड़े हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो डॉक्टर साहब को ये समझ नहीं आई कि मुझे खड़ा कौन सा वाला होना है, सीट से खड़ा होना है या नबिया जी के साथ खड़ा होना है। ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद डॉक्टर साहब ने भी जरूर सोचा होगा कि गलती कर ली यहाँ आकर। ये सब कुछ सहने के बाद डॉक्टर साहब फिर से अपने क्लिनिक में ओवर टाइम लगा लेंगे, बल्कि अगर किसी दूसरे डॉक्टर की ड्यूटी हुई तो ये उसे घर पर भेज देंगे कि भाई मैं तुम्हारी जगह ड्यूटी करता हूँ, लेकिन मुझे इस प्रोग्राम में नहीं जाना। तो आए दोस्तों, आगे 2 चटखारेदार बगैरतों पर बात करते हैं। आप लोगों को देखने को मिलेंगे हमारे चटखारेदार डेली ब्लॉग। कोई सेंस है इस बात की? लो जी, इन्होंने ऑडियंस को चुगना लगाने के लिए एक नई स्कीम लाई है जो कि है चटखारेदार डेली व्लॉग्स। चटखारेदार क्या मतलब, तू रूबिका पर चूरन डाल के दिखाएगा और तुम लोगों के मेन्यू में सिर्फ चटखारेदार ही है। जो लोग मीठे के शौकीन हैं वो कहाँ जाएं? भाई मीठे में भी कुछ पेश करो, और अलग अलग वैरायटी में, जैसे वनीला, बनाना, मैंगो वगैरह। साले तू हमारे क्यूट कपल मोमेंट्स। रमजान की अफ्तारी रूटीन। भाई पहले इनकी शादी जो अरस्तु के दौर से शुरू हुई थी और अब जाकर खत्म हुई है, उसको ग्रीन देख देख कर दिमाग खराब हो गया था, और अब ये भी देखना पड़ेगा। स्पेशल सेगमेंट्स, और हो सकते हैं स्पेशल गेस्ट भी हो, और कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं देखा। ऐसा क्या है जो पहले कभी नहीं देखा? एक दूसरे को तलाक देने वाले हो? हर फेस अलग होता है। पहले बेटी वाला रमजान था, अब बीवी वाला रमजान है। बाजी आप गलत फहमी में हो, आप पूरे पाकिस्तान की बीवी बनने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें शर्म है कुछ? लिहाजा अपनी ये क्रिंज हरकतें और क्रिंज व्लॉग अपने पास रखो, हमारे पास टाइम नहीं है ये सब कुछ देखने के लिए। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को फुल एंड तक एंजॉय करो। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हाँ, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको उससे भी वीडियो देखने को मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।